हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आज चले हम ये जो छोटी सी एक फ़्रॉक मैंने बनाई है वो सीखना शुरू करते हैं। ये ऐसे ये देखें। एक्चुअली ये फ़्रॉक तो अप टू 6 मंथ तक बच्चे के पूरी आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये दिखाती हूँ कि ये मैंने बॉर्डर बनाना शुरू करना है। ओके, ये वाला बॉर्डर ये कैसे बनाना है हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तकरीबन 20 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब ये करते हैं कि ये पहली वाली जो सिलाई है ये हमने ऐसे उल्टी बना लेनी है, ऐसे ही उसको ऐसे ही बना लेना है एक दफ़ा सारा। ठीक, अब जब इधर आएंगे तो फिर 2 सिलाइयाँ, एक नीट एक पर्ल फिर बनानी है। 3 तो हमारी ऐसे ही हो जाएंगी ना इसको स्टार्ट करने से पहले। और ये अब हमने उल्टी डाल लेनी है, इसको पर्ल बना लेना है। चले जी, ठीक, हमने 3 सिलाई ऐसे डाल ली। ओके, अब ये करना है कि हमने इसको तो वैसे उठा, धागे को आगे लेके आना है, 2 का 1 कर लेना है, नीट टूगेदर कर लेना। ओके, आगे लेके आओ, नीट टूगेदर कर लो। ओके, फिर धागा आगे लेके आओ, इसको बूल को, फिर नीट टुगेदर कर लो। सारी हमने इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब क्या करना है हमने, फिर सारी सिलाई उल्टी पर्ल डाल लेनी है। ओके, इसको उठा के वैसे ही इसको आगे धागा ले, फिर सारी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है। ओके, ये देखिए ये ऐसे होल बन गए। ओके, सीधी सिलाई। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। ओके, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा हुआ है ये मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट ये मैंने, अब यहाँ तक मैंने इसको, यहाँ तक ये हो गया। ठीक, अब मुझे बनानी है ये 3 रिजेस। ये ये रिज कैसे बनती है कि आप इसको दोबारा नीट कर लेते हो उल्टी साइड पे, इसको दोबारा नीट करोगे तो रिज बन जाएगी। पर्ल नहीं हमने बनाना, उल्टी सिलाई नहीं डालनी। ओके, इसको ऐसे नीट कर लो। ये देखें ये एक रिज बन गई है। अब हम मुझे ये साथ में ग्रे कलर ऐड करना है, ग्रे कलर को भी ऐड करो। और ये भी दोनों सिलाइयाँ नीट ही होंगी, इस साइड पे भी नीट होगी, वापसी पे भी ये नीट ही होगी। ये इसको मैंने इसके साथ ऐड कर लिया, ये बाद में मैं इसको टाई कर दूंगी ऐसे। ये एक देखो रिज बन गई। अब इसको दोबारा हम अगेन नीट करेंगे, सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इसकी रिज भी बन जाएगी। चले जी, ग्रे का काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे ग्रे को हम यहाँ से कट कर लेंगे, कट करके और इन दोनों को मैं आपस में टाई कर देती हूँ ताकि धागा यहाँ से लूज़ नहीं हो। ओके, ये मैंने टाई कर दिया, ये बाद में सिलाई में चला जाएगा। अब फिर ये 2 मेरी होगी, अब ये फिर एक मुझे और बनानी है। ओके, अब मैं इसको दोबारा से
सारा नीट कर लूँगी। इसको फिर अगेन नीट कर लो, और ये भी नीट हो जाएगी। तो एक और बॉर्डर बन जाएगा इसका। जी ये देखिए, ये इसके 3 हो गए। अब यहाँ से हमने ये पर्ल निट शुरू कर देनी है। यहाँ से हमने ऐसे पर्ल निट शुरू कर देनी है। मैं एक ये निट करेंगे, फिर पर्ल ऐसे सारा बनाते चले जाएंगे। जी ठीक। अब हम यहाँ से पर्ल, उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, इसी तरह अप टू कैरी ऑन करेंगे, और एंड पे इसको हम इधर को करके ऐसे इसको सी लेंगे, सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, और ये बॉर्डर ऐसे रेडी हो जाएगा। ओके, ये सबसे एंड पे करेंगे। टोटल ये मैंने 84 डाले, और उसके बाद मैंने इसी तरह जैसे अभी आपको बॉर्डर बनाना सिखाया, ये मैं ऐसे बनाती चली गई। उसके बाद पर्ल निट अप टू इतना कितना है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल में 5 इंच है। यहाँ से अगर आप कहते हो तो यहाँ तक, इस रिज एंड रिज तक 5 इंचेस आपने इसको फ्रॉक बना लेना है। ठीक है, यहाँ इस रिज से यहाँ तक। और अगर मैं तो यूजुअली काउंटिंग भी करती होती हूँ, आप इधर से काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 टाइम तकरीबन 44 सिलाइज हैं। उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि मुझे थोड़ा सा फ्रॉक को गैदर करना है। ये यहाँ जो हल्की हल्की आपको ये गैदरिंग नज़र आ रही है ना, चुनट, ये डालनी है। वो कैसे हम करेंगे? वैसे बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी होती है, लेकिन ये छोटे बच्चों की है तो मैंने इसको लेस गैदर रखा है ज़रा थोड़ा सा। उसके लिए आप ऐसा करो, ये 3 स्टिचेस तो वैसे ही उठा लो, 3 वैसे ही उठा ले, और इन फिर ये 2 को टुगेदर कर दो। फिर फिर 2 वैसे बना लो, फिर इन 2 का 1 कर दो। ये जो 1 होगा ये हल्की हल्की गैदर हो जाएगा। ये 2 कर लो, ये इसका 1 कर लो, फिर 2 को वैसे निट किया और एक टुगेदर कर लिया, और ये लास्ट में 3 रह गए। स्टार्ट में भी हमारे पास 3 थे, लास्ट में भी 3 रह गए। ठीक, अब देखे काउंट कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम 2 60 1 2 3 4 64, और 64 ही हमें चाहिए थे। उसके बाद अगला ये हमारी गैदरिंग होगी। ठीक है, अब अगली बारी है हमारी डिज़ाइन डालने की। हमने गैदर कर लिया, ये सारी यहाँ गैदरिंग होगी या डिज़ाइन डालने की। उसमें ये करना है कि जो हमने जो पहले के ये 3 लैंड में थे, ये तो वैसे ही हमने उल्टा बना लिए, और ये 3 में जाएगा। ये यहाँ 2 होंगे, ये 4 की केबल हो जाएगी, ये 2 होगा, फिर ये 3 होंगे, फिर 2 की वो होगा गैप, फिर 4 केबल। इसी उल्टी साइड से ही, दिस साइड से ही हमने पार्टीशनिंग कर लेनी है इस डिज़ाइन की। ठीक, उसमें ये कि 3 जो हमने थे वो तो हमने ऐसे ही बना लिए। ठीक, 2 का गैप आना था, नहीं सॉरी, ये हो गया। अब 3 ये होने हैं, इसको हम पर्ल करेंगे। फिर ये 2 का गैप, जो के उल्टा, जो के पर्ल है लेकिन इस सिलाई पे निट होगा। फिर 4 केबल के स्टिच। ओके, 2 गैप के, 2 4 2 3, और ये एंड में 3 रह गए, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक, अब हम इसको डिज़ाइन को डालना शुरू करते हैं। ओके,
ये दो तो मैंने वैसे ही बना लिए। अब वही एक को उठाया, एक को वैसे बना लिया, धागा आगे लेके आई, वूल आगे लेके आई, इन दो को टुगेदर कर दिया। वूल आगे आने से एक और ऐसे स्टिच हो जाता है, ठीक है ना। फिर दो मैंने गैप के वैसे ही पर्ल बना लिए, उल्टे बना लिए। अब ये केबल के 4 है, लेकिन केबल अभी मुझे नहीं बनानी, वो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका बन जाए फिर केबल अच्छी बनती है। ये दो गैप। अब फिर मैंने 3 जो थे एक बनाया, इसको करने के बाद इसको टुगेदर बना लिया, 2 पर्ल गैप के। अब ये 4 केबल के हैं, अगेन बनाते चले जाना है। ये फिर 4 केबल, ये इसका होल डिज़ाइन के, और ये 3 वैसे ही उल्टे बना लेंगे। अब मुझे ये करना है उल्टी सिलाई में, जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं, और जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। जो निट है उसको निट करने हैं स्टिचेज, जो पर्ल है उसको पर्ल करने हैं। ओके, ऐसे ये देखिए, ये मुझे स्टार्ट में 3 निट करने हैं, सीधे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। इसको मैं ये उल्टे 3, इसी तरह ये 2 गैप के यहाँ, उस साइड से ये पर्ल होंगे, इस साइड से निट होंगे। ओके, ये वाले तो आप ऐसे ही कर लो 2। अब ये करना है कि जो हमने यहाँ पहले बना के फिर टुगेदर किए थे, अब फर्स्ट में टुगेदर कर लेने। 2 टुगेदर किए, इसको धागे को आगे लिया और ये बना लिया ऐसे। फिर अगले 4 केबल के हैं, इनको उठाया, 2 बनाया, ये इधर क्रॉस किया, वो ये केबल हो गई। ओके, अब ये फिर वो 2 गैप के वैसे बनाए। अब ये इसमें ये करना है कि 2 पहले टुगेदर करने हैं, फिर ऐसे करके फिर ऐसे बनाना है। पहले 1 वैसे ही बनाया था, फिर टुगेदर किए थे। अब पहले टुगेदर कर लेने हैं, बाद में 1 ऐसे ही बनाना है। इस तरह ऑल्टरनेट करते जाना है। नेक्स्ट टाइम ये कि पहले वैसे बनेगा और वो गैदर होगा, तो तभी ये ऐसे इधर ऐसे बनेंगी ये। ओके, अब मैंने फिर केबल बनानी है। केबल को ऐसे 4 उठाओ, 2 इधर ले लो, इसको हल्के हाथ छोड़ के फिर इसको दोबारा उठा लो, ये ऐसे। सारी सिलाई इसी तरह डालनी है। चले, अब इस पे जो मुझे उल्टी सिलाई फिर वैसे ही, जो सीधा है वो सीधा बनाना है, जो उल्टा है वो उल्टा करना है, ठीक है। अब केबल इस तरह इसी डिज़ाइन को कैरी ऑन करो। करने के बाद केबल अप टू, हाँ हमने यहाँ पे ये स्टिच हो, यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 के बाद हमें ना, क्योंकि ये यहाँ आ रहा है 6 तक ये करें। 6 के बाद हम इंशाल्लाह इसकी मैं आपको शोल्डर कटिंग सिखाती हूँ, ठीक है। उतरी जी, मैंने यहाँ तक देखे बना लिया ये, इसके 1 2 3 4 5 6 होल तक बना लिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब हो गए इनके ये शोल्डर की कटिंग। बस हमने ये बनाना है सिंपल, और इसको ऐसे 2 कट कर देने। इस बार 2, फिर इस साइड से भी 2, फिर जब वापस आएंगे 2, फिर 2 और 1। ओके, अब यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम वैसे ही उठाना था, और इसको ऐसे इसको टुगेदर, और ये पूरी मुझे ऐसे ही सिलाई बना लेनी है। चले, अब इस साइड से भी मुझे इस शोल्डर के भी 2 कम कर देने हैं। इसको उठाओ, इसको इसके ऊपर 1 और ये 2। बाकी मुझे सारा वैसे ही बना लेना है, पैटर्न को फॉलो करते हुए।
जी ठीक। अब फिर मुझे दो और यहाँ इधर से दो और करने हैं, 2 2 1 करके मुझे इसको कटिंग करनी है। यस, इसको मैंने ऐसे और ये ऐसे, और बाकी को मैं वैसे ही बना, सॉरी, ठीक। ये इतना शोल्डर कट हो गया। अब बाकी मैं फिर वैसे ही बना लूँगी। और यहाँ केबल भी पड़नी है, क्योंकि ये 1 2 3 4 सिलाई के बाद केबल पड़नी होती है, केबल डालनी है हमने ऐसे। चले जी, अब मुझे यहाँ से फिर 2, इधर से भी 2 करने हैं। बाकी सिलाई सारी वैसे ही डाल लेनी है जी। ये इतने हो गए। अब मुझे 1 करना है। ओके, अब ये अगर हम ऐसे 3 3 लेके जाएंगे ना, ये देखें, मैंने आप बताना चाह रही हूँ आपको, यहाँ मैंने जब 1 किया ना, तो यहाँ अगर 3 लेते तो ये गैप इतना अच्छा नहीं लगना था। तो मैंने क्या किया कि अगले वाला इसको मैंने निट करना शुरू कर दिया, ताकि ये थोड़ी सी जब ऐसे एक लाइन सी आ जाए और ये नाइस लगे। जब हम इसको यहाँ से शोल्डर को स्टिच करेंगे तो ये नाइस लगेगा। ठीक है, ऐसे इसको मैंने निट करना यहाँ से शुरू कर दिया, और बाकी मैंने सिलाई ऐसे ही डाल दी सारी। दूसरी तरफ से भी आप एक कम कर लें, ठीक, कम करने, और बाकी सारे इसी तरह बनाते जाएं। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक बनाते जाएं। ये देखिए, ऐसा करें कि अब अगला स्टेप, हमारा शोल्डर तो कट हो गए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, शोल्डर हमारे कट हो गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बाकी हमने फिर नेक को, इसकी ये नेक की कटिंग करनी है। उसके लिए आप ऐसा करें, 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 केबल के ये क्रिस क्रॉस हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। अभी हम पहुँचे हैं 1 2 3 4 पे। अभी हम 1 2 3 4 केबल पे है, 7 3 मोर केबल तक आप इसको इसी तरह बनाते चले जाएं। उसके बाद नेक कटिंग करते हैं। 7 केबल तक बना लिया है, ये देख, मैंने 7 केबल तक बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी केस के दोनों तरफ से शोल्डर भी कटिंग हो गए। ये देखो, शोल्डर भी कटिंग हो गए। अब हमें नेक कटिंग करनी है। नेक कटिंग का ये है कि मुझे 16, ये वाला जो है वो, जो मुझे 16 रखने हैं, ये वाला पोर्शन 16 ही इधर होंगे, और मिडल का जितना पोर्शन होगा वो उसकी गले की कटाई आ जाएगी। ठीक, अब गले की कटाई मुझे करूँ, मैं बताती हूँ आपको। 16 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले मुझे, ये शोल्डर इस साइड का होगा, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शोल्डर इतने। और ये जो मिडल के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 ऑलमोस्ट स्टिचेस हैं जो कि मुझे करने हैं मिडल से। अब मिडल का मैं ये करूँगी कि मिडल के 8 4 और ये इतना मैं मिडल पहले कटिंग कर लूँगी, ये टोटल 8 होंगे। फिर मैं 3 करूँगी, फिर मैं 2 करूँगी, फिर 1 and 1 ऐसे करके कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो इसका इजी वे ये है कि मैं यहाँ 16 पहले बना लूँ। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ये शोल्डर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए वो, और 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस मैंने वैसे बना लिए। अब यहाँ से मैं 8 स्टिचेस को बंद करूँगी।
ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये हमारे गला का, ये हमारा गले का मिडल हो गया। इसी तरह ये फिर मैं ये 3 कट करूँगी, फिर मैं 2 करूँगी, फिर 1 1 करूँगी और साथ साथ बनाती चली जाऊँगी और ये फिर एंड में शोल्डर रह जाएगा। लेकिन ये आप दो ये वाला पहले बनेगा, ये वाला एंड पे ऐड होके बनेगा। अब इसको मैं ऐसे ही बना लूँगी सिलाई को, जो पर्ल है वो पर्ल बना लूँगी, जो निट है वो निट कर लूँगी। ठीक, ये हो गया। अब मैं ये सारा बना के जब यहाँ आऊँगी, फिर उल्टी सिलाई पे फिर मैं इसके 3 कम करूँगी, फिर मैं 2 कम करूँगी, फिर मैं 1, फिर मैं 1, ऐसे करके इसके पूरे के गले की शेप बन जाएगी। चलिए ठीक। ये अब मुझे इधर से वापस ले जाना है और यहाँ पे 3 कटिंग करनी है, 3 की। वन 2 और 3, और बाकी सिलाई मुझे सारी वैसे ही बना लेनी है। जो पर्ल है वो पर्ल करने हैं, जो निट है वो निट करने हैं। ठीक, जी। अब मैंने पहले 3 किए थे, अब मुझे यहाँ पे 2 करने हैं लेस। 2 कट की कटिंग करनी है, 2 को बंद करना है, 1 एंड 2। बाकी सिलाई मुझे सारी वैसे ही डाल लेनी है। ये देखिए, ऐसे गले की कटाई, 8 कम किए, 3 किए, 2 किए। अब मैं 1 करूँगी, फिर नेक्स्ट आने वाली सिलाई में फिर 1 करूँगी। इस तरह ये गले की ऐसे शेप बन जाएगी, ऐसे गले की शेप बनेगी। ओके, इधर से भी 3 करूँगी, 2 करूँगी, 1 एंड 1, और ये 16 इस शोल्डर के हो जाएंगे। जब जब यहाँ आओगे, यहाँ आपको धागा ज्वाइन करना पड़ेगा। या अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ कितना करके इसको बंद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के बाद आप इसको आप काउंट करके इसको बंद। जी, ये देखें, मैं आपको बता, ये मैंने इसको फिनिश कर लिया है। ये वाला मैंने बनाने के बाद इस साइड से मैंने यहाँ से धागा ज्वाइन किया, करने के बाद फिर मैंने 3 2 1 1 करके अब तक इसको बंद कर लिया। ओके, और ये दोबारा मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ आपको, ये कितने होल पे बंद हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 होल के बाद ये बंद हो गया। ये आसान तरीका होता है इसको पहचानने का। अब है बैक साइड भी मैंने इतनी ज़्यादा 1/2 इंच तक ये बना ली हुई है। यहाँ से लेके ये देखो 1/2 इंच तक मैंने ये बैक साइड बना ली हुई है। अब फिर है अगला स्टेप गैदरिंग का। ठीक, गैदर करेंगे और इसके बाद ये इसकी पट्टी बनानी है, ये ताकि बच्चे के गले में पहनने में आसानी हो। ओके, यहाँ पे गैदर करने के बाद हम इसको 2 पार्ट में दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। 1 पार्ट ये बनाएंगे, 1 ये बनाएंगे। जी, गैदर का जो मैंने आपको वही तरीका जो बताया था कि आपने पहले 3 वैसे ही बना लेने हैं। हाँ यस, पहले गैदर का तरीका ये, इसको पहले 3 को ऐसे बना लेना, 1 2 3 ऐसे बना लिए, फिर 2 को मैंने 1 कर लिया, 1 2 ऐसे कर लिए, 2 का मैंने 1 कर लिया, और ये लास्ट में 3 रह गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 64, ये टोटल 64 है। अब ये हमने करना है, इसकी पार्टीशनिंग करनी है और साथ ही हमने डिज़ाइन भी स्टार्ट करना है। पार्टीशनिंग में ये कि यहाँ तक ये 29 है और उसके बाद मैंने 6 को ऐड किया है। ओके, 29 ये 29A प्लस 6 को आप अब करते हो तो ये टोटल 64 हो जाता है। 29 प्लस 29 58 प्लस 6 64। ओके, अब 29 के हिसाब से मुझे इसकी पार्टीशनिंग प्लस इसका पैटर्न शुरू करना है। पैटर्न वही इसी तरह शुरू करना है कि पहले हम ये 3 जो है हम 3 ऐसे ही बना लेंगे, इसको ऐसे निट करेंगे, फिर 3 का डिज़ाइन जो होल डिज़ाइन बनता है वो बनेगा, 2 गैप आएगा, 4 की केबल आएगी, पैटर्न ये 1 गैप के मुझे लगता है ये 29 हो गए होंगे। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम 2 28 एंड दिस 29। ओके, 29 और 29 ही मैं इधर से छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एजेस 4 और ये जो 6 होंगे ये हमारी दरमियान की ये वाली पट्टी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से ये पट्टी तो ऊपर आएगी ना, इसके अंदर के लिए मुझे 6 ऐड करने हैं, जो कि ये तो हमने सेपरेट रख लिए और इसको मैंने 6 इसमें ऐड किए। ठीक, ऐड करने का वही आसान तरीका है, इसको पकड़ो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐड हो गए। ओके, अब हमने इसको हाफ को ये उसी तरह जैसे मैंने आपको पैटर्न्स कराया था वहाँ बनाना शुरू कर देना है। एक मैं सिलाई आपको डालती हूँ, बाकी फिर आप इसको अप टू आप भी कंप्लीट कीजिएगा, मैं भी करती हूँ। ठीक है, ऐसे सारा बनाओगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसको पहले इस ये वाले 6 खाने ज़रा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये स्क्योर वाले नहीं होते, जस्ट ऐड ऑन होते हैं। इसका ये है कि इसको पहले को आप ऐसे बना के इसको बैक पे ले आओ, फिर 1 2 3 हो गए, 4 5 6। ठीक, और ये मुझे एक उल्टा बनाना है और ये यहाँ फिर मुझे होल पैटर्न शुरू हो जाना। 1 को मैंने ऐसे उठाया और ये 2 ऐसे बन गए, 2 का गैप है, 4 केबल है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम केबल बनाऊंगी। केबल हाँ, ये पैटर्न मैंने आपको पहले फ्रंट पे बनाना सिखाया है, इसी तरह आप रिपीट करें अप टू कितने होल तक आप इसको रिपीट करेंगे तो फिर हम नेक के लिए इसको फिनिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 होल तक आप ये इसको बनाइएगा। तो मैं भी बनाती हूँ, फिर इसको हम यहाँ से इसकी नेक कम करना शुरू करेंगे। ये मैंने अप टू 19 तक बना लिया है। सबसे पहले हम ये जो इनके पहले पट्टी के ये 6 हैं वो मैं ख़त्म बंद कर रही हूँ। ओके, 4 5 एंड 6। अब ये मैं डिज़ाइन पैटर्न एज इट इज़ वैसे ही बना लूँगी। ओके,
ये मैंने इसके पट्टी के ख़त्म कर दिए। ये एक बात बताना मैं भूल गई, जब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये फिर मैंने शोल्डर को उसी तरह मैं इसको देख के इसके हिसाब से ये मैंने शोल्डर भी कटिंग कर लिया था यहाँ पे। अब हमें ये वाले रखे थे हमने, ये 16 हमारे पास, ये वाले 16 थे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाले जो हमने स्टिचेस को बंद करना है, हम ऐसे करेंगे 4 करेंगे पहले, या 3 3 1 1 नहीं, ऐसे करते हैं 4 करते हैं, फिर 3 फिर 1, ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि इधर से हमारे पास 20 हो गया, 22 पे हमने नेक को इसको शोल्डर को ख़त्म करना है। अब हम करते हैं 4 + 3 and 1। 1 2 3 and 4। ओके, अब ये बाकी सिलाई मुझे ऐसे ही डाल लेनी है। अब हम करेंगे 3। अब कम होने लगे 3। इसको डिज़ाइन को हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस करके 1 हमने कटिंग कर ली है, ये 2 मोर कटिंग हो जाएंगी, 1 2 and 3, बाकी वैसे ही। साइड होगी। ओके, अब मैं एक और कम करूंगी, फिर मेरे पास रिमेनिंग 16 रह जाएंगे, तो अगली सिलाई पे ये टोटल सारा शोल्डर बंद हो जाएगा। एक मैं इसको कम करने वाली हूँ ऐसे। अब ये टोटल हमारे पास 16 1 2 3 4 5 6 7 8 16 है। तो ये मैं सिलाई ऐसे बनाने के बाद बाकी सारा उसको उसको बंद कर दूंगी। फिर इसको हम ऐसे बंद कर देंगे सारा। ठीक, ये देखिए, यहाँ मैं से कट करके इसके धागे को ऐसे परो लूँगी। ये मेरी एक साइड इसकी बन गई इसके साथ। ठीक, ये बैक हो गया, ये हो गया ऐसे। अब मुझे ये करना है ये फ्रंट, लेकिन इस फ्रंट के साथ जब हम ये पट्टी तो बन के लूँगी, और ये पहले जो हमारी पट्टी बननी है उसके 6 है, 1 2 3 4 5 6 की ये पट्टी है। फिर हमारा इसी तरह ये पैटर्न हो जाएगा। एक गैप है, 3 होल पैटर्न है, फिर 2 गैप है, 4 केबल। इसी तरह मैं इसको बनाती चली जाऊंगी, और थोड़ी सिलाइयों के बाद जब हम यहाँ इसको फिर हम ऐसे बाद में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं पहुँचूंगी तो मैं एक होल बना लूँगी, फिर मैं यहाँ पहुँच के एक होल बना लूँगी। तो मैं भी ये कंप्लीट करती हूँ, आप भी कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बाद में हम इसकी राउंड नेक को बनाते हैं सीने के बाद। जी, मैंने जैसे आपको बताया था इसको कंप्लीट कर लिया है, और इस दौरान मैंने इसके 2 होल भी बना लिए। 2 होल बनाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप धागे को आगे लाओ और फिर ये टुगेदर कर दो, जैसे ये वाले बना रहे हो ना होल, ऐसे ही, बस ऐसे ही होल बनाओगे तो ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको स्टिच कर लेना है। ये वाले को मुझे यहाँ से ऐसे इसका जो नीशल है इसको पकड़ूंगी इधर ऐसे। ठीक, इसको 1 2 टाइम मैं इसको पक्का कर लूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाए इसकी ऐसे ये, और फिर इसको उल्टी साइड से इसको ऐसे करके तो ऐसे सीना शुरू कर दो। ठीक, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे
जब ये इसको इसके साथ अच्छा सा ऐसे ज्वाइन कर ले और इसको पक्का कर, इसको टाई करके 1 टाई कर दिया। अब इसको लाके इधर से एक्स्ट्रा बिट कट हो जाएगा। ये और ये हो गया पूरा। ओके, यहाँ जब बटन लगेंगे, इधर बटन ऐसे लग जाएंगे, यहाँ बटन लग जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा। अब हमारा ये पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया। इसको हम यहाँ से ऐसे इसके शोल्डर को सिलाई करेंगे और फिर नेक के शोल्डर सिलाई करेंगे और फिर नेक को हम बनाएंगे, ठीक है, राउंड। अभी और इसके बाद ये 2 पोर्शन हो गए। अब अगला मरला बाजू का है। बाजू मैंने 1 बना के रखा हुआ है, दूसरा मैं आपके साथ बनाती हूँ। ये मैंने इसको 1 को बनाया, उसी तरह बॉर्डर बनाया जैसे मैंने आपको सिखाया था। इसके मैंने 38 स्टिचेस लिए हैं। 38 स्टिचेस में उसी तरह मैंने इसको बॉर्डर बनाया। तो अब ये इसका डिज़ाइन बनता गया। जब डिज़ाइन यहाँ तक पहुँचा, इस तक, यहाँ तक, तो उसके बाद मैंने इसको इसके 2 करके इसके स्टिच बंद किए, 2 ये थोड़ा सा। फिर ऐसे जब आप देखें ये किए ना, तो जब ये शोल्डर ऐसे बंद हुआ, फिर ऐसे बंद हुआ, तो इसकी शेप अच्छी आती है ना। ये देखें ऐसे जब स्टिच होगा, फिर इसको हम ऐसे साथ में स्टिच करेंगे तो इसकी शेप अच्छी आएगी। ओके, हाँ, चलो जी, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये मैंने बॉर्डर उसका 38 स्टिच लेके मैंने इसका बॉर्डर बना के रखा हुआ है। अब मैं आपके सामने स्टार्ट पैटर्न करती हूँ और बताती हूँ कि साइडों से मुझे कब कब इसके स्टिचेस को बढ़ाना होता है, ठीक है। यानी कि ये देखें, अभी मैं इसका ये सिलाई डालने लगी हूँ। उस सिलाई का मुझे ये होता है कि मुझे उसको पैटर्न स्टार्ट करना है, इसका पैटर्न स्टार्ट करना है ऐसे। ये 3 मेरे पैटर्न स्टार्ट के होंगे, जो कि होल वाला होगा। ये 2 वैसे गैप होगा, 4 इसका केबल के होंगे, 2 गैप होगा, 3 होल पैटर्न और ये 1 ऐसे एक्स्ट्रा। ठीक, दोनों साइडों से सेम मैंने ऐसे किए, जैसे दोनों साइड से होल स्टार्ट हुए, फिर केबल, ये वाली केबल मिडल में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको बढ़ाना शुरू करना है। ये बढ़ाने का तरीका ये है कि आप इस खाने को पहले आप ऐसे करके बना लें एक दफ़ा, फिर लीव नहीं करें, फिर इसको पीछे करके एक दफ़ा और बना लें, तो ये 1 के 2 स्टिच हो जाएंगे, ठीक। और ये फिर मेरा पैटर्न स्टार्ट होने लगा है। मैंने 1 किया, आगे किया, 2 का 1 कर दिया। ये गैप वैसे ही है। केबल हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बनाने, तो केबल की अगर 4 सिलाइयाँ डल जाएँ तो फिर केबल अच्छा पड़ता है, बनना शुरू होता है। ये हो गई, ये फिर पैटर्न, ये पैटर्न हो गया। अब ये जो 1 रह गया, हमने इधर भी 1 के 2 किए थे, बढ़ाया था, इधर भी हम 1 का 2 करेंगे। इसको ऐसे करके छोड़ेंगे नहीं, धागा आगे ले आएंगे और इसको दोबारा एक दफ़ा बना लेंगे, तो ये 1 के 2 स्टिच हो जाएंगे। ओके, उल्टी सिलाई हमने वैसे सेम डालनी है। जो हमारे निट है उसको निट करना है, जो पर्ल है वो पर्ल करने हैं, जो सीधे हैं वो सीधा बनाने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। ओके, ये मैंने ऐसे बना लिया। अब ये जी, अब हमने दोबारा केबल डालनी शुरू करनी है, क्या बनेगा, और फिर इस 2 को 1 करेंगे और ये ऐसे ऐसे। अब इसकी अब केबल डालेंगे इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले पैटर्न बनाना सिखाया है, पूरा उसी तरह फॉलो करके इसकी हम स्लीव्स बना लेंगे।
लेकिन ये मेरी सेकंड सिलाई फिनिश हो गई। अब इधर से मेरी फिर थर्ड होने लगी है। थर्ड मैं ऐसे ही बना लूँगी, नीट के ऊपर नीट बनाऊँगी, पर्ल के ऊपर पर्ल बनाऊँगी, ठीक है। ये मेरी थर्ड सिलाई फिनिश होने वाली है। अब ये मैंने ख़त्म कर ली। अब मेरी फोर्थ शुरू होने वाली है इधर से, ठीक है। अब फोर्थ सिलाई डालूंगी उसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये मैंने यहाँ उठाया, इसको बनाया। ये मेरी फोर्थ सिलाई ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। ये मैंने फिनिश की। अब इधर से मैं करूँगी स्टार्ट फिफ्थ अपनी सिलाई, ठीक है। फिफ्थ को उसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं फिफ्थ पूरी बना लूँगी। ये मेरी फिफ्थ सिलाई फिनिश होने वाली है। अब जब हम सिक्स्थ सिलाई स्टार्ट करेंगे, एवरी सिक्स सिलाई पे हमने एक का दो करना है, ठीक। अब इसको ऐसे बना के छोड़ेंगे नहीं, धागे को आगे लेके आएंगे, एक दफ़ा और बना लेंगे, तो ये हमारे एक के दो स्टिच हो जाएंगे और ये वैसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एवरी सिक्स सिलाई पे हमने हेयर और एंड ऑफ द सिलाई दोनों साइड्स पे एक एक बढ़ाते चले जाना है। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं काफ़ी आसान बात समझाऊं, फिर भी अगर आप लोगों को फील होता है कि तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। तो चले जी, ये मैं पूरी सिलाई डाल के जी, ये मैं सिलाई के एंड पे पहुंच गई हूँ। अब ये मैं यहाँ भी ये वन है, इसका टू करूँगी, ऐसे इसको बनाऊँगी, धागा पीछे कर लूँगी और एक दफ़ा अगेन इसी को बना लूँगी, तो ये मेरे पास टू हो जाएंगे। इसी तरह ये सारा बाजू बनते जाना है। अब ये इसी तरह वन सिलाई पड़ेगी, टू पड़ेगी, थ्री, फोर, फिफ्थ, और यहाँ जब सिक्स पे आओगे तो फिर एक और दोनों तरफ से स्टिच बढ़ा लेना है आपने, जैसे मैंने ये बढ़ाते चली गई हूँ। ओके, ये देखिए ये डिज़ाइन बनता है, ऐसे हो गया। जब आप होल मैं गिन लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बल्कि 19 पे जब आप पहुँचोगे, 19 के बाद ही हमने इसका फिर शोल्डर कटिंग शुरू कर देनी है। शोल्डर कटिंग में 2 2 2 3 दफ़ा 2 2 करेंगे और ये पूरा बंद कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाजू को, स्लीव्स को मैं भी ख़त्म करती हूँ। करने के बाद हम इसको फिर सिएंगे और इसके बाद ये नेक को बनाना शुरू करेंगे और सारी सिलाई होगी और एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने 19 काउंट तक इसको स्लीव को बना लिया है। अगला स्टेप ये होना है कि हमने इसको 2 2 2 करके दोनों साइडों से कट करने हैं, इसकी शेप बनानी है। मैंने 1 को बनाया और इसको इसके साथ कट कर लिया। ये 1 बनाया, ये मेरे 2 कट हो गए। बाकी सारी मैंने सिलाई एज इट इज़ ही डालनी है। अब हम एंड पे पहुंच गए हैं। अब जब इधर से हम शुरू करेंगे तो 2 हम और इधर से भी 2 ख़त्म कर देंगे, दोनों साइडों से 1 और 2। सारी सिलाई फिर वैसे ही डाल लेनी है। इस साइड से भी 2। ये देखिए 2 2 वंस टाइम, फिर अगेन 2। ये देखिए मैंने 2 2 2 करके दोनों साइडों से 3 टाइम कट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको अब इसको मैं सारा बंद करने लगी हूँ। बस सिंपल वे से बंद करते चले जाएं।
जी, ये मैंने सारे बंद कर लिए और धागे को कट कर दिया। अब इसको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। ये मेरी स्लीव्स रेडी हो गई है। ये थोड़ी सी स्लीव्स की शेप आ गई है। वो बिल्कुल ऐसे डाउन शोल्डर भी बहुत अच्छा नहीं लगता बच्चों को पहना हुआ है। अब अगला स्टेप है कि इसको स्लीव्स को ज्वाइन करना। मैंने एक स्लीव को ज्वाइन करके इस शोल्डर को सी के रख लिया है। ये वाली साइड में आपके साइड करती हूँ, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे कि सिंपल ये इन दोनों को आपस में ऐसे सी लेंगे शोल्डर का। इधर से बस आप सिंपल वे से ऐसे पकड़ो, इसको थोड़ा सा इधर को सिक्योर कर रही हूँ पहले मैं। चलिए ठीक। अब एक एक ऐसे उठाते जाओ, ये ऐसे उठाते जाओ और ऐसे सीते जाओ। सारा सिल गया है। अब इस धागे के साथ आप इसको 1 टाइम सिक्योर कर लो। करने के बाद इसको उल्टी साइड से इसको कट कर लो। इसी तरह इसको भी सिल गया। अब मुझे इसको स्लीव्स को सीना है। स्लीव्स मुझे ऐसे सीनी है, ये देखें। ये मिडल वाला इधर रख के ये बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे मुझे सी लेना है। ये ओके। ये यस, आप चाहें तो मिडल को ऐसे सेफ्टी पिन्स लगा लें ताकि आपको सीने में आसानी हो, ताकि आपको पता चले आपने ये इधर लगाना है। और ये देखिए, ये और ये सिंपल इसको सिलेंगे, ये पूरा स्लीव इसके साथ। इसी धागे को यूज़ करते हुए मैं इसको सीलूंगी यहाँ से। ये मेरा एज है, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी इसके साथ। ये देखिए, ऐसे अब इधर को टर्न हो जाएगा। से थोड़ी थोड़ी गैप के बाद आप इसको पकड़ते जाएं और सीते जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि ये ऐसे आपका साथ साथ में स्ट्रेट भी रहे, ठीक है, और बैलेंस रहे उसका। ये ना हो कि एक साइड बहुत ढीली लूज़ कर लो और एक आप बहुत टाइट कर लो। साथ साथ इसको आप अंदाज़ा लगाते जाएं आपने कैसे सीना है। जी, यहाँ सारा आप ऐसे सियोगे। सीने के बाद फिर हम इधर से सिलाई करके यहाँ ऐसे सिलाई करके ये शोल्डर अप टू तक यहाँ तक सिएंगे। आप भी सियो, मैं सीती हूँ, फिर मिलते हैं। जी, ये मैंने सारा यहाँ से सी लिया है
सिलाई करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और अब ये निचले वाला ये जो मुझे बस ऐसे बॉर्डर को ऐसे बना के सिंपल इसको सो करते जाना है। और ये इसको डबल फोल्ड ऐसे करके जहाँ हो ये, और ये बस ऐसे इजी थोड़े थोड़े गैप पे आप इसको सीखते जाओ। ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। टोटल मेरे पास 60 स्टिच होंगे, 60। इसका मैं ये करूँगी कि 15 मैं यहाँ तक उठाती हूँ, 15 मैं ये बैक साइड के यहाँ उठाती हूँ, 30 हो जाएंगे। और 30 ही ये मैं नेक राउंड के उठाऊँगी, ठीक है। उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करने हैं। हमने वूल लिया, यहाँ तक हमने ये जो सिलाई की हुई है इस तक हम 15 ट्राई करेंगे कि 15 हमारे हो। एक या 1 या 2 एक्स्ट्रा हो जाए मैटर नहीं है। एंड पे डालो 1, थोड़े थोड़े गैप के बाद उठाते जाओगे तो ट्राई करो 15 हो जाए, 15 हो जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और यहाँ तक मुझे 5 और उठाने हैं। 10 11 12 13 14 और ये सिलाई आ गई 15। ओके, ये 15 हो गए। अब मैं ये सारा जो राउंड फ्रंट है ये मैं ट्राई करूँगी मेरे 30 हो जाए। उसके लिए मुझे यहाँ तक मैं मिडल तक 15 बनाऊँगी, फिर ये 15 होंगे। ओके, 30 मेरे ख्याल में 32 कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बहुत भी टाइट गला नहीं हो जाए। 16 करते हैं, चले ठीक है। वहाँ अब ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा मिडल है। 10 11 12 13 14 15 और ये इसके मिडल तक 16 हो गए। ओके, 16 ही हम उधर से डालेंगे। ये 16 हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक मैं फिर 16 बनाऊंगी। One 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 हुए हैं यहाँ पे। कोई नहीं, एक लेस भी हो गया, खैर है 15। अब फिर यहाँ मुझे 15 करने हैं। ओके, टोटल आई थिंक 61 हो जाएंगे। डोंट वरी, 1 या 2 से कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं होता। 1 2 3 4 5
6 7 6 7 8 9 9 सॉरी 8 हुए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9 10 11 12 13 14 और ये 15 ओके टोटल। एक ऐसे मैंने इसके उठा लिए सारे, ये ऐसे सारे राउंड, ये देखिए ऐसे नेक के उठ गए। अब टोटल काउंट एक दफ़ा फाइनल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 1 61 हुए हैं। कोई बात नहीं, एक या 1 या 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये करना है कि मुझे इसकी नीट करके सिलाइयाँ डालती चली जानी है। नीट ये देखो ऐसे नीट करके मुझे इसके 4 रिजेस तक सिलाइयाँ बनानी है और बाद में मैं इसकी ग्रे आउटलाइन दूंगी 4 तक। और इसमें मिल जब 2 रिजेस हो जाएंगी तो यहाँ हमने एक इसका यहाँ पे हमने एक होल भी रखना है। ओके, ये सारी 4 रिजेस ऐसे ही बना लेनी है। अब इसको डालो और इसको बनाना शुरू कर दो। सारा नीट बनानी है। नीट करते जाओगे तो 4 रिजेस बन जाएंगी। ओके, ये ऐसे जी, ये मैंने 4 रिजेस तक बना लिए 1 2 3 4, ये देखें। ओके, उम्मीद है और ये इसमें 2 के बाद 2 के मैंने इसमें एक बटन होल बना लिया था। ये मेरे पास 3 बटन होल हो गए 1 2 3। ओके, अब हमने इसकी एंडिंग करनी, फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग उसको मैं सिंपल ऐसे ग्रे कलर के धागे को ऐड करूँगी। ये ग्रे मैंने ऐड किया, इसका तो काम ख़त्म हो गया। ठीक, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको कट कर देते हैं। अब ये ऐसे सिंपल एक नीट करके सारी सिलाई बना लूँगी। इसको बाद में हम टाइट कर लेंगे, बाद में मैं टाइट कर लूँगी। सिंपल नीट करते जाओ। ये ठीक, ये मैंने पूरा नीट करते हुए ये पूरा डाल लिया है। अब इसी तरह मुझे नीट करते हुए इसको फिनिश क्लोज करते जाना है। ये मैं नीट किया, इसको उठा के वापस डाल दिया, नीट किया। सिंपल तरीके से मैं इसको ओवर करके इसको फिनिश कर दो। इसको खींच के, ये धागा खत्म हो गया। मैं इस धागे को कट करके इसके अंदर से डाल के इसको सिक्योर करूँगी। और सिक्योर करने के बाद एक दफ़ा इनको आपस में टाई कर लूँगी। ठीक है, और बाद में मैं इसको सुई के साथ परो दूँगी। ठीक, सुई के साथ इसको हम यहाँ से फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखेंगे, ये बेबी का नेक तैयार होगी। ओके, ये जब बच्चा पहनेगा तो फिर ये ऐसे फील होगी। और यहाँ मुझे इसके ऐसे 3 बटन लगा देने हैं। ये मैं इसके 3 ऐसे बटन लगा दूंगी, 1 2 एंड 3। ओके, लगने के बाद ये तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी होगी और ये मेरा बेबी फ्रॉक आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लाइक हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो। और ये देखें, ये 2 मैंने एक लाइलैक और ये 2 बेबी ड्रेस बना लिए और इनके साथ ये मैचिंग बूटी।
ये मैचिंग बूटी। ये अप टू 6 मंथ तक बच्चे के आ सकती है। इंशाल्लाह ये फ्रॉक पूरी होगी अप टू 6 मंथ। ओके, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आमीन, बाय।